नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 3 पॉइंट्स के ऊपर। पहला पॉइंट, जैसा कि मैंने अपने वीडियो बताया था कि S-400 विवाद जो है एक बार फिर से जो है तेजी पकड़ रहा है। और दूसरी बात होगी F-35 प्रोग्राम पर। तीसरी होगी Su-57 यानी कि FGFA पर। आपको पता होना चाहिए कि F-35 पे बहुत सारे लोगों के सवाल ये होते हैं इंटरनेट पे कि भारत F-35 क्यों नहीं ले रहा। F-35 अमेरिका का, या ये कह सकते हैं दुनिया के सबसे आधुनिक जहाजों में से अगर एक है, तो भारत उसे ले क्यों नहीं रहा। तो उसका जवाब देखिए बहुत सिंपल है। अफगानिस्तान में जब अमेरिकी F-35 तैनात किए गए थे, ये मैं ऑफिशियल रिपोर्ट बता रहा हूं जो पेंटागन की तरफ से जारी की गई थी। उस ऑफिशियल रिपोर्ट में पेंटागन ने यह कहा था कि F-35 को आधे घंटे से ज्यादा सुपरसोनिक ना रखा जाए। उससे जो उसके जो फ्लैप्स हैं वो कोलैप्स होने की या उसमें स्ट्रक्चरल डैमेज होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन इतना ही नहीं, जब से F-35 बना है तब से ये विवादों के घेरे पे ही है। दरअसल F-35 में जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर अब अमेरिका चाहे भी तो F-35 में सुधार नहीं कर सकता। ये लॉकहीड मार्टिन की एक ऑफिशियल का ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि F-35 में सुधार करने का मतलब यह है कि उसके पूरे स्ट्रक्चर को बदला जाए, जो कि असंभव है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला है। और F-35 पहले से ही एक काफी कॉस्टली प्रोजेक्ट रहा है अमेरिका के लिए। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए F-35 एकदम नहीं है, क्योंकि भारत की जैसी टेरिटरी है, भारत को एक इस समय मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की चाहिए जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी हो और वो मल्टी रोल कैपेबिलिटीज रखता हो। और इस क्षेत्र में F-35 भारत की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। दूसरी बात, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। जब से तुर्की ने अमेरिका को यह कहा है कि वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा, तब से अमेरिका आग बबूला हो चुका है। तुर्की के साथ साथ उसने उन सभी देशों को यह कहा जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं कि अगर उन्होंने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लिया तो उनको इसके बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अमेरिका ने भारत को भी यही चीज कही थी, भारत पर तमाम प्रतिबंधों की धमकी भी दी गई थी, लेकिन भारत ने अपने निजी हितों का हवाला देते हुए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील को आगे बढ़ाया और उसकी पेमेंट भी भारत ने अपने तरीके से की। अब यही बात अमेरिका को खल रही है। आपको पता ही होगा कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जब आया था तो उसी समय भारत को अमेरिका ने अपने पैट्रियट और थार एयर डिफेंस सिस्टम का ऑफर दिया था, लेकिन भारत ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तब अमेरिका ने यह कहा था कि अगर भारत F-18 प्रोजेक्ट पे अपना हाथ बढ़ाता है तो उसे प्रतिबंधों में छूट मिल सकती है, लेकिन भारत ने F-18 सुपर हॉर्नेट पे भी कोई वहां पे खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो एक बार अमेरिका ने फिर से अब इस बात की, ये कह सकते हैं कि इशारा कर दिया इस बात की ओर कि भारत अगर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ जाता है तो जो सैंक्शन की बात है वो अभी भी अमेरिकी टेबल पे है और इस पे एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, जो कि मेरे हिसाब से अमेरिकी बेवकूफी होगी। फिलहाल अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, FGFA की, तो FGFA को जैसे लेकर के रिपोर्ट आ रही है रशिया की तरफ से कि FGFA एक बार फिर से भारत को देखने को मिल सकता है, भारत के सामने रखा जा सकता है। तो मौजूदा स्थितियों की अगर हम बात करें FGFA की, तो इसकी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि एक तरफ जहां DRDO ने यह क्लियर कर दिया, DRDO और ADA ने, कि भारत अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट पे काम करने वाला है, जैसे कि हमारा AMCA हो गया और ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर हो गया, तेजस मीडियम वेट फाइटर हो गया। तो ऐसे में अब FGFA की जो उम्मीद है वो बहुत कम लग रही है, क्योंकि अगर अब रशिया FGFA लेकर के आया तो रशिया को भारत की कुछ शर्तें हैं जो माननी पड़ेंगी। और पहली बात तो यह है कि उन्हें कुछ FGFA भारत को फ्लाईवे कंडीशन में देने पड़ेंगे। फ्लाईवे का मतलब यह है कि पूरी रूप से तैयार। और अगर तैयारी की बात किया जाए तो FGFA यानी कि Su-57 खुद अभी रशियन एयरफोर्स में भी आधिकारिक तौर पर अच्छे से शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि FGFA पर लगातार डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं, लगातार उसका जो डिजाइन फेज है उस पर कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, FGFA भारत का हिस्सा बन सकता है या नहीं, भारत को F-35 लेना चाहिए या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।